हमारी आज की इस चर्चा में उन सभी इंडी टेक प्रोफेशनल्स, ऐप क्रिएटर्स और सोलो डेवलपर्स की उस सबसे बड़ी हेडेक पर बात होगी जो किसी भी टेक्निकल सफर में सबसे ज़्यादा थकावट लाती है, और वो है ऐप टेस्टिंग फेज। दरअसल आज का ये विश्लेषण उस एक रुकावट पर रोशनी डालता है जो लगभग हर अकेले डेवलपर को गूगल प्ले कंसोल पर फेस करनी ही पड़ती है। हमारा पूरा फोकस एंड्रॉयड ऐप टेस्टर्स प्रो जैसी एक हाईली कोलैबोरेटिव टेस्टिंग कम्युनिटी पर होगा जो इन परेशानियों का एक बड़ा ही प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड समाधान पेश करती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक अकेले डेवलपर का थकावट भरा सफर ऐसी कम्युनिटीज के आने से पूरी तरह बदल सकता है। क्योंकि सच बताएं, गूगल प्ले टेस्टिंग में प्रॉब्लम आना आजकल एक बेहद आम बात बन चुकी है। जब महीनों तक लगातार कोडिंग, डीबगिंग और रात रात भर जागकर एक ऐप तैयार होता है, तब प्ले कंसोल की टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स एक बहुत बड़ी और मजबूत दीवार बनकर सामने आती हैं। बिना एक पूरी टीम के इस प्रोसेस को अकेले नेविगेट करना लिटरली किसी नाइटमेयर से कम नहीं होता। बिना सही टेस्टर्स के किसी भी ऐप को आगे प्रोडक्शन में पुश करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ये बिल्कुल वो टर्निंग पॉइंट है जहां लगता है कि अब इस अकेलेपन और थकावट की जगह किसी नए प्रभावी सॉल्यूशन की सख्त जरूरत है। और इसी परेशानी के बीच एक बड़ा ही सिंपल और एक्शनेबल सॉल्यूशन इस कोर्ट में झलकता है। क्या ऐप के लिए टेस्टर्स ढूंढे जा रहे हैं? तो एंड्रॉयड ऐप टेस्टर्स प्रो ग्रुप से जुड़ें। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि नैरेटिव अब एक अकेले इंसान के स्ट्रगल से निकलकर एक कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप एक्टिविटी में शिफ्ट हो रहा है। इंटरनेट पर रैंडम फोरम्स में मदद मांगने या दोस्तों को जबरदस्ती ऐप इंस्टॉल करवाने के बजाय एक डेडिकेटेड टेलीग्राम कम्युनिटी इस पूरे टेस्टिंग प्रोसेस को बेहद आसान बना देती है। ये अप्रोच बेसिकली टेस्टिंग को एक अकेले व्यक्ति के बोझ से बदलकर सामूहिक सहयोग यानी एक टीम एफर्ट का रूप दे देती है। दरअसल अकेले स्ट्रगल करने और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट में होने का फर्क जमीन आसमान का होता है। एक तरफ देखें तो लगातार आने वाली टेक्निकल एरर्स, प्ले कंसोल की वो कंफ्यूजिंग पॉलिसीज और उन्हें अकेले सॉल्व करने का ढेर सारा स्ट्रेस। वहीं दूसरी तरफ एक्टिव कम्युनिटी सपोर्ट एक बिल्कुल नया पैराडाइम शिफ्ट लाता है। सोचिए, एक एरर मैसेज जो कई घंटों से समझ नहीं आ रहा, उसे कम्युनिटी में शेयर करते ही कुछ ही मिनटों में कोई ना कोई उसका हल बता देता है। क्यों? क्योंकि शायद किसी और डेव ने भी वही सेम प्रॉब्लम कल ही फेस की होगी। ये कॉन्ट्रास्ट साफ दिखाता है कि अकेले डेवलपर का बर्नआउट कैसे एक एक्टिव टीम सपोर्ट से दूर किया जा सकता है। और ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कोई हवा में नहीं होता, इसकी एक बड़ी क्लियर यूजर जर्नी होती है। शुरुआत होती है उस परेशान डेवलपर से जो टेस्टिंग के इस जाल में अटका हुआ है। फिर अगला कदम होता है उस डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का, और इसके बाद शुरू होता है असली मैजिक, रियल यूजर टेस्टिंग, यानी असली इंसान उस ऐप को प्रॉपर्ली टेस्ट करते हैं। और इन सब के बाद आखिर में मिलता है वो अल्टीमेट गोल जो है ऐप अप्रूवल। ये एक बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जो किसी भी नए डेवलपर की फ्रस्ट्रेशन को एक क्लियर कट सक्सेस में बदल देता है। ये फ्रेमवर्क सच में किसी भी स्ट्रगलिंग टेक क्रिएटर के लिए एक नई उम्मीद जगाता है। अब इस कम्युनिटी मॉडल की सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो है इनका रियल यूजर्स पर सबसे ज्यादा जोर देना। आज के इस दौर में जब ऑटोमेटेड टेस्टिंग और बॉट्स हर जगह हैं, वहां असली ह्यूमन यूजर्स का ऐप टेस्ट करना आखिर इतना इफेक्टिव क्यों है? इसका रीजन बहुत सिंपल है। एक बॉट शायद कोड की गलतियां पकड़ ले, लेकिन एक इंसान ही बताएगा कि ऐप का डिजाइन कंफ्यूजिंग है या कोई बटन सही जगह पर नहीं है। इंसान वो अजीबोगरीब एज केसेस ढूंढ निकालते हैं जो मशीन्स अक्सर मिस कर देती हैं। और सोने पर सुहागा ये कि जब ये रियल यूजर्स खुद भी डेवलपर्स होते हैं तो इनका फीडबैक एकदम प्रोफेशनल और हाईली टारगेटेड होता है। लेकिन कहानी सिर्फ टेस्टिंग तक ही सीमित नहीं है। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया गया है। यहाँ यूजर्स एक दूसरे की मदद करते हैं ऐप टेस्टिंग में और गूगल प्ले टेस्टिंग प्रोसेस को समझने में। गूगल प्ले का जो अप्रूवल सिस्टम है, उनकी नई पॉलिसीज और कॉन्स्टेंट अपडेट्स, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स और कई बार बेहद कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना, प्ले कंसोल के नए रूल्स को डीकोड करना, ये सब इस कोलैबोरेटिव एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एक अकेले डेव के लिए इस लेवल की इन डेप्थ जानकारी एक ही जगह पर मिलना अपने आप में एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। तो अगर इस टेलीग्राम ग्रुप के मेन पिलर्स की बात करें तो वो 3 हैं: फ्री सपोर्ट, डायरेक्ट गाइडेंस और एक एक्टिव कम्युनिटी इकोसिस्टम। अक्सर हम देखते हैं कि ऐसी टेस्टिंग सर्विसेज के लिए मार्केट में ठीक ठाक चार्जेस लगते हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से म्यूचुअल हेल्थ और एब्सोल्युटली फ्री सपोर्ट पर आधारित है। डायरेक्ट गाइडेंस का सीधा सा मतलब है कि बिना किसी पेवॉल के सीधे उन्हीं लोगों से टेक्निकल आंसर्स मिलना जो सेम फील्ड के मास्टर हैं। और एक एक्टिव इकोसिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि चाहे रात के 2 बज रहे हों, सवालों के जवाब देने के लिए नेटवर्क में हमेशा कोई ना कोई एक्टिव जरूर रहेगा। दरअसल इस ग्रुप की कोर फिलॉसफी एक सिंपल से गिव एंड टेक पर टिकी है।
ये एक फ्री कम्युनिटी है जहां सीखा जा सकता है और दूसरों की मदद की जा सकती है। यहाँ नॉलेज लेना और दूसरों की मदद करना दोनों का बराबर इंपॉर्टेंस है। किसी भी सोलो डेवलपर के लिए लंबे समय तक टिकने वाली सक्सेस सिर्फ दूसरों से मदद लेने से नहीं, बल्कि अपनी खुद की टेक्निकल नॉलेज शेयर करने से आती है। जब लोग एक दूसरे का ऐप टेस्ट कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ अपना फायदा नहीं देख रहे होते, बल्कि वो एक ऐसा सेफ स्पेस बिल्ड कर रहे होते हैं जहां हर किसी की ग्रोथ एक साथ हो सके। तो कम्युनिटी की मदद से गूगल प्ले टेस्टर बनना अब सिर्फ एक टैगलाइन नहीं, बल्कि एक ठोस और प्रैक्टिकल नतीजा बन चुका है। इस कोलैबोरेटिव नेटवर्क का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करके उन सभी टेस्टिंग रूट ब्लॉक्स को ईजिली पार किया जा सकता है जो शुरू में बिल्कुल नामुमकिन से लगते थे। इस पूरे सिस्टम में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई अकेला टेस्टर नहीं ढूंढ रहा होता। हर कोई उस नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है जहाँ सब खुद भी टेस्टर होते हैं और दूसरे भी उनके ऐप्स के लिए टेस्टर्स का काम करते हैं। ये एक बेहद टेक्निकल प्रॉब्लम का बहुत ही ह्यूमन और प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। अगर हम इस पूरे सफ़र को थोड़ा और करीब से देखें तो ये सिर्फ एक टेक्निकल ट्रांजिशन नहीं, बल्कि एक बड़ा इमोशनल ट्रांजिशन भी है। एक तरफ हैं लगातार आने वाले टेस्टिंग एरर्स, वो इनिशियल रोड ब्लॉक्स, प्ले कंसोल पर बार बार दिखने वाले रेड एरर मैसेजेस और उन रिजेक्ट हुए बिल्ड्स की थकावट। और ठीक उसके ऑपोजिट है ऐप अप्रूवल वाली वो ग्रीन टिक और सफलता की फीलिंग। इन परेशानियों भरे एरर्स से निकलकर एक सक्सेसफुल अप्रूवल तक स्मूथली पहुंचना ही इस कम्युनिटी अप्रोच का अल्टीमेट लक्ष्य है। जब कंधों से अकेले सब कुछ करने का बोझ हटता है, तब जो क्लैरिटी मिलती है वो सच में इस कंपैरिजन को मीनिंगफुल बनाती है। इस पूरी जर्नी का एक ओवरआर्चिंग थीम बिल्कुल क्लियर है। अभी जुड़ें और साथ मिलकर आगे बढ़ें। इंडी टेक प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने और उन्हें सक्सेसफुल बनाने की सबसे बड़ी चाबी कलेक्टिव एफर्ट यानी सामूहिक प्रयास ही है। अकेलापन किसी भी क्रिएटिव या टेक्निकल फील्ड में एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है, पर जब दिमाग और रिसोर्सेज साथ आते हैं, लोग अपनी कोडिंग स्किल्स और टेस्टिंग टाइम शेयर करते हैं, तो चीज़ें कितनी स्मूथली आगे बढ़ती हैं। ये कलेक्टिव ग्रोथ सच में एक मजबूत और कम्युनिटी फोकस्ड माइंडसेट को पूरी तरह से दर्शाती है। तो आखिर में ये चर्चा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा करती है। क्या अकेले एक कमरे में बंद होकर कोडिंग करना और उन आइसोलेटेड वर्कफ्लोज में फंसना अब पुराने जमाने की बात हो चुकी है? जब टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बनी ऐसी कोलैबोरेटिव कम्युनिटीज टेक्निकल रोड ब्लॉक से बाहर निकलने का इतना सीधा और प्रैक्टिकल रास्ता दे रही हैं, तो फिर किसी भी सोलो डेवलपर को अकेले स्ट्रगल आखिर क्यों ही करना चाहिए? शायद आने वाले कल में इंडी ऐप डेवलपमेंट का पूरा फ्यूचर ऐसी ही एक्टिव और सपोर्टिव टेस्टिंग कम्युनिटीज पर निर्भर करेगा। और इसी एक नए और जरूरी विचार के साथ हम अपनी आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।